पर समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए किसी साथी का बेसिक पे क्या 30,000 समथिंग है। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय वेतन आयोग मतलब 8वें सेंट्रल पे कमीशन के विचार के लिए स्वीकृति दे दी गई है। अब यह होता क्या है कि प्रत्येक 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। गठन होने के उपरांत ये निर्णय लेती है कि जो कर्मचारी है उनका वेतन कितना बढ़ाया जाए महंगाई के अनुरूप। तो 2016 में जो 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी उनका भी हम बेसिक पे दिखा देंगे। उसके बाद 8वें वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 को संभावित है लागू होने का, वो भी दिखा देंगे कि कितना संभावित बढ़ने की उम्मीद है। आप चाहे 2003 से लेके 2022 या फिर जो बीपीएससी वाले शिक्षक साथी हैं उन पर ये नियम लागू हुआ कि नहीं, उनका कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। साथ ही यहाँ पर और शिक्षक परेशान है कि विशिष्ट शिक्षकों को तो यहाँ पर 7 पे के रूल्स में रखा गया ही नहीं है। या बीपीएससी शिक्षक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, नियोजित तो पूर्व में जो थे नियोजित उनको तो 7 पे का लाभ मिल रहा था, विशिष्ट बने हैं उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे बात मिलेगा तो कितना वेतन बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। चलते हैं कंप्लीट बात करते हैं, इसके बाद को नहीं करना है। 7वां वेतन जब लागू हुआ था तो उसमें क्या था कि मिनिमम 18,000 बेसिक पे निर्धारित था मिनिमम। अभी यहाँ पर क्या है 8वें वेतन आयोग में संभावित क्या है 44,280 क्या होगा मिनिमम बेसिक पे निर्धारित होगा। इससे बढ़िया घट सकता है, ये खबर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम। अब यहाँ पर समझिए कि जिसका अभी क्या है बेसिक पे जैसे कि कितना है 29,000 30,000 समथिंग है, तो ये लेवल पे अगर आए तो आपका कितना बेसिक पे बनना है 71,000, मतलब उसमें कितना वेतन बनेगा वो हम बता देंगे आपको। या फिर किस साथी का क्या है कि 25,000 बेसिक पे बन रहा है, तो 25,000 बेसिक पे बन रहा है, उसके नियर बाई क्या होता है 62,000 बेसिक पे हो रहा है, तो 62,000 बेसिक पे में कितना आपको सैलरी मिलेगी, यूँ कहीं कि कितना बढ़ोतरी होने वाला है। वहीं पर बहुत सारे जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उसका 30,000 बेसिक पे है, तो उसका कितना होगा इतना होने वाला है 35,000 32,000 समथिंग जिसका बेसिक पे है, तो इसका मान के चलिए 75,000 बेसिक पे होगा, तो कितना बढ़ोतरी होगा। अब यहाँ पर संशय में ये है कि बीपीएससी वाले और विशिष्ट वाले को 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशों का लाभ मिलेगा कि नहीं, तो अभी विचाराधीन है, लेकिन मिलने की प्रबल संभावना है क्योंकि नियोजित को पूर्व में मिल चुका है, इनका प्रक्रियाधीन है, इनको भी मिलेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा कैलकुलेट करते हैं। मान के चलिए किसी साथी का कितना के बेसिक पे अभी 30,000 समथिंग है या फिर 27,000 है, तो 27,000 अगर है जिसका बेसिक पे उसका लमसम कितना होगा 65,000 मान के चलिए बेसिक पे है, ठीक है। जिसका 30,000 बेसिक पे उसका 72,000 बेसिक पे मान के चलिए, तो हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं एक्यूरेट लगभग कितना बढ़ने का चांसेस है। कंप्लीट वाच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। आप कौन से वर्ष में बहाल है या फिर आपका बेसिक पे भी कितना आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको बता देंगे कि इतना आपका सैलरी हो सकता है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए किसी साथी का बेसिक पे क्या 30,000 समथिंग है, अगर आपका ज़्यादा है तो आप कमेंट करके बताएं, आपको एग्जैक्ट हम बता देंगे कैलकुलेट करके कि लगभग कितना आपका बढ़ सकता है। तो उसका जो है 7 पे में कितना है, मतलब अभी जो वर्तमान में मिल रहा है 7 पे के अकॉर्डिंग 30,000 समथिंग बेसिक पे है, तो उसका 8th पे में कितना बेसिक पे 74,000 समथिंग होने की संभावना है। मान के चलिए DA 2% रहता है, ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर कितना बनेगा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब तो वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद मान के चलिए HRA क्या है हाउस रेंट 4% जो रहे हैं, हो सकता है कि आपका अधिक हो, तो यहाँ पर कुल कितना होता है कि 71,000 समथिंग क्रेडिट होता है अकाउंट पे। अभी इसका 30,000 बेसिक पे वाले का लगभग कितना क्रेडिट होता है 42,000 समथिंग क्रेडिट होता है। यूँ कहे कि आपको 18 से 20,000 रुपये सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा लगभग सभी का, किसी का 17,000 किसी का 18,000 लगभग में इतना बढ़ने की उम्मीद है खबर के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि ज़्यादा भी हो और कम भी हो। तो वीडियो को लाइक की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में 1507, मतलब क्योंकि बारी बारी से ये सीरियल नंबर क्रिएट होता है, तो हमने अब तक 1500 प्लस एम्प्लॉय, चाहे वो किसी कंपनी में काम किया हो या कहीं जॉब करता हो, ऑल इंडिया लेवल का प्रोसेस किया है और सेटलमेंट हुआ है। चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बंगलोर से हो, आसाम से हो, मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो हमसे PF का वर्क नहीं करवाए हैं। तो अब बिना झिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पेड सर्विस का लाभ
ले सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइन के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। पीएफ का रुपए निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका टीडीएस नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये टीडीएस नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका टीडीएस कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है। ये साथी हमें मैसेज किए थे कि सर मेरा टीडीएस निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपये टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है, वो भी खुद से हम भर के देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप सही से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30 हज़ार रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी।